राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। मेरा प्रश्न ये है कि एक विद्यार्थी को एक दिन में कितनी बार राधे नाम का जाप करना चाहिए और राधे कृष्ण का अर्थ क्या है? देखो, विद्यार्थी के लिए एक चीज कही गई है, जितनी बार चाहे वो नाम जपे उससे फर्क नहीं है। वो तो उसकी, जैसे शरीर का जो भोजन है, वो शरीर में जब हम भोजन डालते हैं तो उससे हमारा शरीर पुष्ट होता है, और जब हम भजन करते हैं तो उससे हमारी आत्मा पुष्ट होती है। हम लोग एक बात समझ सकते हैं, शरीर का खुराक है भोजन, आत्मा की खुराक है भजन। तो जितना शरीर को पुष्ट रखना जरूरी है, उतना ही आत्मा को भी पुष्ट रखना जरूरी है। बल्कि मानव जीवन में तो और उल्टा है। मानव शरीर मिला इसलिए है कि आत्मा को सबसे अच्छा पुष्ट किया जा सके। तो जितना भी बार नाम लेंगे, जाप करेंगे, उससे तो कोई लिमिट ही नहीं है, उसकी तो कोई सीमा नहीं। पर फिर भी एक विद्यार्थी जीवन में आप सीमित दायरे में ज़्यादा मैंने जैसे पहले प्रश्न में कहा कि ज़्यादा समय हमें एजुकेशन में बिताना चाहिए, बुक्स में बिताना चाहिए, पढ़ने में, वो ज्ञान अर्जन करने में लगाना चाहिए। लेकिन जब भी समय मिले, सुबह शाम 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को, आपकी इस उम्र में तो 10 मिनट भी बुढ़ापे के 4 घंटे के बराबर हैं। बचपन में 10 मिनट आप अगर भगवान का भजन कर रहे हो तो बुढ़ापे के 4 घंटे के बराबर हो जाएगा वो भजन। आप सोचो जीवन भर कितना काम आएगा। इसलिए 10 मिनट अपने जीवन के लिए जरूर निकालने चाहिए हर बच्चे को, 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को। और रही बात, आपने प्रश्न किया राधा कृष्ण, क्या आपका क्या प्रश्न था? राधे कृष्ण का अर्थ क्या है? संसार में बहुत अर्थवादी लोग हैं, सब लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण के विषय में हमारे बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री कृष्ण के उस परम तत्व, परम रहस्य को ब्रह्मा भी नहीं जानते, तो हम जैसे तुच्छ प्राणी क्या जान पाएंगे। अगर आपको अर्थ ही समझना है सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के प्रभाव का, उनका नहीं, उनके प्रभाव का, श्री कृष्ण के प्रभाव का, तो इतना ही समझ लीजिए कि वो हमारे पालक हैं, वो हमारे सर्वेश्वर हैं, हम उनके बालक हैं। वो एक क्षण में चाहें तो वो सब कर सकते हैं, जिसकी कल्पना इस ब्रह्मांड में बड़े से बड़े ज्ञानी और विद्वान नहीं कर सकते। वो एक क्षण में उतना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। तो बस इतना ही समझ लीजिए, वो हमारे पालक हैं और हम उनके बालक हैं। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।